हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय स्टडी चैनल अक्षय क्लासेज। जितने भी विद्यार्थी 8 मार्च को गृह विज्ञान का पेपर देने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो बिल्कुल खास होने वाली है, क्योंकि प्यारे बच्चों 2025 में जो गृह विज्ञान का पेपर है वह ओरिजिनल पेपर मैं लेकर के चलाया हूँ और 100% प्यारे बच्चों प्रश्न जो है यहाँ से मैच करेंगे। तो पूरे वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा और इसका कोड देख लीजिए 825 इसी है प्यारे बच्चों। एक एक प्रश्न यहाँ इस वायरल पेपर से जो है मैच करेंगे, तो पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्त में भी शेयर करिएगा। ठीक, आपका कल अगले दिन ही एग्जाम होने वाला है प्यारे बच्चों। यहाँ अपना नाम लिखना है, अनुक्रमांक लिखना है, फिर यहाँ नाम लिखना है। चलिए, जो समय है 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। अब ये जो पूर्णांक होगा प्यारे बच्चों 70 नंबर का होगा, तो इन बातों को छोड़ देते हैं और एक भी हम लोग निर्देश नहीं पढ़ते हैं। निर्देश आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा और हल कर करके आइएगा। सीधे हम लोग पहुंच जाते हैं खंड अ पर और पूरा इस पेपर का सॉल्यूशन मैं लिखित रूप से लिखित वाली कॉपी पर कराऊंगा, तो पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पहला ही प्रश्न है प्यारे बच्चों कि 7 लीटर दूध का दाम 420 रुपया है, तो 1 लीटर दूध का मूल्य क्या होगा। यानी कि 420 में प्यारे बच्चों आपको 7 से क्या करना है, भागा, और भाग करिएगा तो आंसर आ जाएगा 60 रुपया। कितना आ जाएगा, 60 रुपया। अब हम लोग आगे प्रश्न बढ़ाते हैं। प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न संख्या 2 है कि गिफ्ट चेक में रुपए की राशि होती है, ये आपको बताना है। 30 रुपये की, 25 रुपये की, 50 रुपये की, 21 रुपये की। तो गिफ्ट चेक में जो रुपये की राशि होती है प्यारे बच्चों वह 21 रुपया होता है। चलिए, अब प्रश्न संख्या 3 को देखिए कि पारिवारिक बचत की सुरक्षा का साधन है, बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, ए और बी दोनों है कि इनमें से कोई नहीं है। तो आप पारिवारिक बचत बैंक में भी कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में भी कर सकते हैं। तो राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों हम प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। तो 3 हमारा क्या है, 3 के बाद हम लोग 4 पढ़ेंगे कि जल से फैलने वाला रोग है। जल से फैलने वाला कौन सा रोग है, पेचिस है, अतिसार है, हैजा है, या इनमें से कोई नहीं है। तो प्यारे बच्चों जो जल से फैलता है ना वो हैजा फैलता है, हैजा, तो इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 5 है कि टिटनेस रोग के जीवाणु पाए जाते हैं, मिट्टी में पाए जाते हैं कि गोबर में पाए जाते हैं कि जंग लगे लोहे में पाए जाते हैं कि इनमें से सभी में। तो देखिए, मिट्टी में जो टिटनेस का जीवाणु होता है प्यारे बच्चों मिट्टी में भी मिलेगा, गोबर में भी मिलेगा, जंग लगे लोहे में भी मिलेगा। तो इसका राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 6 है कि जल का रासायनिक सूत्र है। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है आपको बताना है, H2O2 या H2O या O2 या HO। तो देखिए जल का रासायनिक सूत्र प्यारे बच्चों होता है H2O, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 7 पे बढ़ते हैं। तो 7 हमारा क्या है कि डेंगू फैलता है। डेंगू कैसे फैलता है, मच्छर से, घरेलू मक्खी से, तिलचट्टे से, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा कि मच्छर से फैलता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न पढ़िए कि पर्यावरण प्रदूषण का कारण है नगरीकरण, वनों की कटाई, औद्योगिकरण, या इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों पर्यावरण का जो प्रदूषण का कारण है ये सभी है। जब नगरीकरण होगा तब भी प्रदूषण बनेगा, वन की कटाई होगी तभी बढ़ेगा, औद्योगिकरण होगा तब भी बढ़ेगा, यानी कि राइट आंसर डी सही हो जाएगा। अब 9 नंबर क्वेश्चन है कि कपड़े पर निशान लगाना चाहिए फ्रेंच चाक से, मिल्टन चाक से, पेंसिल से, या सफेद चाक से। तो कपड़े पर निशान किससे लगाना है, तो आपको मिल्टन चाक से लगाना है। क्यों भाई, ये पूछ देता है कि मिल्टन चाक से क्यों हम निशान लगाते हैं। तो मिल्टन चाक से लगाने का ये फायदा है कि वह चाक जल्दी छूट जाता है। ये लघुत्तरी भी आपका तैयार हो गया।
10 नंबर है कि घर में वस्त्र सिलने से बचत होती है। किसकी? धन बच जाएगा, वस्त्र बच जाएंगे, समय बच जाएगा, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि सब्जियों को धोना चाहिए, काटने के बाद धोना चाहिए, छीलने के बाद धोना चाहिए, काटने छीलने से पहले धोना चाहिए, या कभी भी नहीं धोना चाहिए। तो सब्जियों को काटने एवं छीलने के पहले जो है धोना चाहिए, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 12 की तरफ। 12 हमारा है कि रोगी का भोजन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? चटपटा होना चाहिए, वसीय होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए, या बिना पक्का होना चाहिए। तो रोगी का भोजन प्यारे बच्चों सुपाच्य होना चाहिए, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि भोजन के पकाने में किसका प्रयोग हानिकारक है? किसका प्रयोग हानिकारक है प्यारे बच्चों? पानी का, सोडा का, नमक का, या चीनी का? तो देखिए भोजन को पकाने में जो सोडा का प्रयोग है वह हानिकारक है, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे जगह पर चीनी पी देता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सोडा होना चाहिए इसका राइट आंसर। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मोच की क्या पहचान है? दर्द है, मांसपेशियों में खिंचाव है, कि सूजन है, या इनमें से सभी? तो प्यारे बच्चों जब भी मोच होगा तो ये सारी घटनाएं होगी, तो राइट आंसर डी हो जाएगा कि इनमें से सभी होता है। अब 15 नंबर क्वेश्चन है कि श्वसन प्रक्रिया में रक्त का शुद्धिकरण किस गैस के द्वारा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, या हाइड्रोजन? तो देखिए प्यारे बच्चों श्वसन प्रक्रिया में जो रक्त का शुद्धिकरण होता है वह ऑक्सीजन गैस के द्वारा होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। किस अंग में रक्त का शुद्धिकरण होता है? यकृत में होता है, फेफड़ों में होता है, वृक्क में होता है, या हृदय में होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण प्यारे बच्चों वृक्क में होता है, जिसे हम लोग किडनी भी बोलते हैं। चलिए अब ये प्यारे बच्चों अगला है 17 नंबर क्वेश्चन की अस्थि भंग में मांसपेशियों में सूजन होता है, दर्द होता है, अंग निष्क्रिय हो जाता है, कि ये सारी चीजें होती है? तो अस्थि भंग प्यारे बच्चों हड्डी टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो सूजन भी होगा, दर्द भी होगा, अंग निष्क्रिय भी हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर आपका डी सही हो जाएगा। अब 18 नंबर क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ व्यक्ति की हृदय गति प्रति मिनट कितनी होती है? 92 से 96 बार तक, 67 से 70, 90 से 100, या 72 से 80? तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों 72 से 80 होगा। आंसर जो है डी सही हो जाएगा। अब 19 नंबर क्वेश्चन है कि थर्मामीटर से ज्ञात करते हैं। थर्मामीटर से क्या ज्ञात करते हैं? नाड़ी की गति ज्ञात करते हैं, श्वास की गति ज्ञात करते हैं, रक्त का दाब नापते हैं, या शरीर का तापमान नापते हैं? थर्मामीटर से प्यारे बच्चों शरीर का तापमान नापा जाता है। एक एक बात को ध्यान से पढ़ के जाना है, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए कल के पेपर में। 20 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पसलियों की संख्या होती है, ये बताना है। ऑप्शन है कि 20 होती है, 22 होती है, 24 होती है, या 28 होती है? तो प्यारे बच्चों पसलियों की जो संख्या होती है 24 होती है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग खंड ब की तरफ बढ़ते हैं, इसे हम लोग वर्णनात्मक प्रश्न कहेंगे, और यहाँ से हमें प्यारे बच्चों 50 में 50 अंक मिलेंगे। 50 में 50 की तैयारी करना है तो वीडियो में बने रहिए। यहाँ तक आपने 20 की तैयारी कर ली। 21 से 26 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 25 शब्दों में ही देना है। कह रहा है कि चेक कितने प्रकार के होते हैं, उनकी उपयोगिता लिखिए, ये आपको बताना है। सबसे पहले आपको हेडिंग लगाना है खंड ब अति लघु उत्तरीय प्रश्न और प्रश्नोत्तर संख्या 21। अब यहाँ पे लिखिएगा प्यारे बच्चों कि चेक 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण चेक, दूसरा होता है रेखांकित चेक, तीसरा होता है उपहार चेक, और चौथा होता है ट्रैवलर चेक। अब उपयोगिता बताना है, तो उपयोगिता बताइएगा कि चेक एक दस्तावेज है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति या संस्था को भुगतान करने के लिए किया जाता है। इसे बैंक द्वारा जारी किया जाता है। जो चेक है वह बैंक देता है। इतना लिख देने के बाद अब हम लोग बढ़ेंगे
कि जल प्रदूषण किसे कहते हैं, 2 नंबर आपको मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, जल प्रदूषण आपको बताना है। तो आप हेडिंग लगाइए प्रश्न संख्या 22 और जल प्रदूषण लिखिए। जल में अवांछनीय पदार्थों या अशुद्धियों का मिलना जल प्रदूषण कहलाता है। क्या कारण है भाई? तो जल में जैव रासायनिक पदार्थों तथा विषैले रसायन खनिज आदि मिलने से जल प्रदूषित हो जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे 23 नंबर क्वेश्चन पर। हाथ सिलाई के 4 टांकों के नाम लिखिए। हाथ से सिलाई करेंगे तो 4 टांकों का नाम आपको बताना है। प्रश्न संख्या हम लोग बना देंगे 23 और लिखिएगा कि हाथ के सिलाई के 4 टांके निम्नलिखित है। पहला कौन सा टांका है? कच्चे हुए सादे टांके। दूसरा है काज के टांके। तीसरा है नेपची के टांके और चौथा है बखिया व तुरपाई के टांके। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों 24 नंबर क्वेश्चन पे। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? रोगी को देने वाले विभिन्न तरल आहारों के नाम लिखिए। रोगी को कौन कौन सा तरल आहार दिया जाता है, ये आपको बता करके आना है। तो चलिए हम लोग 24 का याद करके चलते हैं। रोगी वाला ये जो प्रश्न आया है कि रोगी को दिए जाने वाले तरल आहारों के नाम निम्नलिखित है। पहला, नींबू का पानी दिया जाता है। दूसरा, जौ का पानी दिया जाता है। तीसरा, सब्जियों के जूस दिए जाते हैं। चौथा, फलों के जूस दिए जाते हैं। पांचवा, जल या पानी दिया जाता है। तो इस तरह से रोगी को दिए जाने वाला ये जो है तरल आहार है। ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम लोग 25 नंबर पढ़ते हैं कि अस्थिभंग और मोच में क्या अंतर है। यहां से आपको 2 नंबर मिलेगा। अस्थिभंग किसे कहेंगे और मोच किसे कहेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, एकदम एक एक बात को समझिए। प्रश्नोत्तर संख्या 25 लगाना है। अस्थिभंग और मोक्ष में अंतर। देखिए लिखेंगे इस साइड अस्थिभंग और इस साइड लिख दीजिएगा मोक्ष। अस्थिभंग में क्या होता है? हड्डियों को टूट जाने को हम लोग अस्थिभंग कहेंगे। और मोक्ष जो है हड्डियों की संधियां जोड़ में हो जाती है। हड्डियां टूटती नहीं है मोच आने पर। यह हड्डी पर दबाव या चोट लगने पर होती है और यह जो है यह संधि पर खिंचाव होने के कारण होता है। इस तरह से अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 26 नंबर क्वेश्चन है कि स्पंज किसे कहते हैं, इसकी कब आवश्यकता पड़ती है आपको बताना है प्यारे बच्चों। तो अब हम लोग लिखेंगे कि सामान्य रूप से स्पंज द्वारा शरीर की सफाई की जाती है। शरीर का क्या किया जाता है? सफाई किया जाता है। यदि तीव्र ज्वर हो तो ठंडे पानी से स्पंज करके ज्वर को नियंत्रित किया जाता है। इस तरह से आप लोग लिख दीजिएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे 27 नंबर पे। तो 27 नंबर में प्रिंट आ गया है प्यारे बच्चों। अब आप लोग देखिए 27 यहाँ से होगा कि 12 कुर्सियों का मूल्य प्यारे बच्चों 1260 रुपया है। तो एक कुर्सी का मूल्य क्या होगा, इसे आपको हल करके आना है। हल कैसे करना है इसे आप लोग ध्यान दे से करिएगा। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है लघु तरीका लिखना है। चूंकि 12 कुर्सियों का मूल्य जो है 1260 रुपया है। एक कुर्सी का मूल्य प्यारे बच्चों 1260 बाटा में 12 से एक बार इसमें भाग जाएगा तो 12 एकम 12 और यहाँ पे 2 अंक में एक बार भाग देंगे तो 0 बढ़ा करके 12 पच्चे का 60 कर दीजिएगा। ठीक है। अब आपको बताना है प्यारे बच्चों वृक्षारोपण किसे कहते हैं। ये 28 नंबर क्वेश्चन है। वृक्षारोपण किसे कहते हैं ये आपको बताना है। चलिए, और वृक्षारोपण के 4 लाभ आपको बताना था। तो देखिए वृक्षारोपण के 4 लाभ लिखना है कि तेज हवा से फसल की रक्षा होता है। वृक्षारोपण का पहला लाभ। शुष्क हवा को आर्द्र हवा में बदलकर फसल की रक्षा करता है। तीसरा, खेत की नमी में वृद्धि कर देता है। चौथा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान करता है। वृक्षारोपण से ये जो है प्यारे बच्चों लाभ है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 30 नंबर यहाँ क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण के 4 उपाय लिखिए। पर्यावरण संरक्षण आप कैसे कर पाएंगे, इसका 4 उपाय जो है लिखना है। और 29 नंबर क्वेश्चन क्या था? अस्थिभंग। यही आगे से पीछे प्यारे बच्चों इसमें प्रिंट आ गया था। ठीक है। अब अस्थिभंग आप समझ लीजिए पहले
कि किसी अस्थि के टूटने या उसमें दरार पड़ने को अस्थि भंग कहते हैं। हड्डियों पर एक सीमा से अधिक बल या झटका लगता है तो अस्थि भंग हो सकता है। और अस्थि भंग के प्रकार क्या क्या है? तो बंद या खुला हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है, ग्रिस्टिक फ्रैक्चर हो सकता है, या बारीक रेखा सा फ्रैक्चर हो सकता है। अब पर्यावरण के जो है संरक्षण के 4 उपाय लिखना है। अब पर्यावरण संरक्षण पे आ जाइए। पहला, कम जुताई। दूसरा, भूमि संरक्षण वाली फसलें लगाना। तीसरा, चराई प्रबंधन में सुधार। चौथा है कृषि वानिकी का अधिक से अधिक प्रयोग होता है। अब प्यारे बच्चों हम बढ़ते हैं तो क्वेश्चन संख्या 31 आता है कि भोजन पकाने के 2 उद्देश्य बताइए। भोजन हम लोग क्यों पकाते हैं, इसका आंसर देना है। देखिए, भोजन पकाने का 2 उद्देश्य आपको बताना है। पहला लिखिएगा कि भोज्य पदार्थों का सुपाच्य बनाना। दूसरा में लिखिएगा आहार को अधिकाधिक स्वादिष्ट बनाना, ठीक है, और आकर्षक बनाना। चौथा में लिख दीजिएगा कि आहार का संरक्षण करना। ये जो है भोजन पकाने का उद्देश्य होता है। अब हम लोग निर्देश पढ़ लेते हैं। तो निर्देश 32 से 34 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और 32 से 33 में विकल्प दिए गए हैं। प्रश्न 32 और 33 में विकल्प है, बाकी एक में विकल्प नहीं है। एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 शब्दों में लिख करके आइए। 32 नंबर क्वेश्चन है कि एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी है प्यारे बच्चों। अब इसे करिएगा क्या, कुल विद्यार्थी कितने हैं तो 1000। यहाँ आपको हल कर देना है। तो हल करने के लिए रुकिए हम पेज ले, चलिए अब इसको हल भी करा देते हैं। लिखिएगा विद्यालय में कुल विद्यार्थी, विद्यालय में कुल विद्यार्थी कितने हैं प्यारे बच्चों। गृह गणित का भी जो है प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको जरूर हल करना है। कुल विद्यार्थी है 1000 और उसके बाद 40% विज्ञान के हैं, शेष साहित्य के हैं। तो लिखिएगा विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी, विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी। अभी यहाँ से क्या हल हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो देखिए विज्ञान वर्ग के निकालिएगा तो 1000 का 40% आपको निकालना है। 40% निकालना है तो 1000 का 1000 हो जाएगा, का मतलब होगा गुणा 40% मैंने 40/100। 10 कट जाएगा तो 400 विद्यार्थी हो जाएंगे विज्ञान वर्ग के। अब साहित्य का पूछा है तो यहाँ पे आप लोग हल कर दीजिएगा साहित्य वर्ग के विद्यार्थी, साहित्य वर्ग के विद्यार्थी। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा तो 1000 में से 400 घट जाएगा तो 600 विद्यार्थी आ जाएगा। साहित्य वर्ग में कितने विद्यार्थी तो 600 विद्यार्थी। इस तरह से 32 वाला हल हो जाएगा। अब ये भी आपको बताना है, इसे भी मैं करा दूं, यदि कहोगे तो करा देंगे। चलो करा ही देते हैं। प्यारे बच्चा देख रहा है तो 2 सवाल जरूर सीख जाए। एक गाय 5000 रुपये में खरीद करके 4000 रुपये में बेच दी गई। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ लिखना है प्यारे बच्चों गाय का क्रय मूल्य। लिखिएगा गाय का क्रय मूल्य। गाय का क्रय मूल्य प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा तो 5000 रुपया हो जाएगा। उसके बाद 5000 रुपये में खरीद कर 4000 रुपये में बेची गई तो यहाँ हो जाएगा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा तो 4000। देखिए आप 5000 का खरीदे हैं और 4000 में बेचेंगे तो आपको होगा हानि। और हानि का सूत्र क्या होता है तो हानि का सूत्र होता है क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य। प्यारे बच्चों 5000 में से 4000 घटाइए तो आ जाएगा 1000 रुपया। उसके बाद हानि प्रतिशत का मैं सूत्र भी लिख देता हूँ। हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुणे 100, हानि गुणे 100 बाटा का क्रय मूल्य, बाटा का क्रय मूल्य। तो हानि प्यारे बच्चों 1000 का हो जाएगा और गुणे लग जाएगा 100 और बाटा का क्रय मूल्य कितना है तो 5000 रुपया। 3 0 से 3 0 कट जाएगा। 100 में 5 से भागा दीजिएगा तब 20% हानि निकल के आएगा। इसलिए दोनों मैंने करा दिया। अब 33 नंबर क्वेश्चन है कि सिलाई किट किसे कहते हैं। उसमें रखने वाले सामानों की सूची बनाइए और प्रत्येक का उपयोग लिखिए। पूरे के पूरे 6 नंबर मिलेंगे। चलिए हम लोग सिलाई किट का जो है लिख देते हैं प्यारे बच्चों। देखिए लिखिएगा सिलाई किट।
सिलाई किट से तात्पर्य उस थैले अथवा डिब्बे से है जिसमें सिलाई से संबंधित छोटा मोटा आवश्यक सामान, यंत्र या उपकरण रखा जाता है। अब सामानों की सूची, पहले तो उसमें कैंची जरूर रहेगा, सुइयां रहेंगी, पीने रहेंगे, फिंगर कैप रहेगा, धागे रहेंगे, नापने के लिए उपकरण या इंटचेप रहेगा, मोम या मिल्टन चाक रहेगा, कागज, रबड़ व पेंसिल रहेंगे। तो इस तरह से जो प्यारे बच्चे हैं यहाँ आपको लिख देना है। अब चलिए हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भोजन में कौन कौन से आवश्यक तत्व पाए जाते हैं, हमें उनसे क्या लाभ है। आप लोग लिखिएगा कि हमारे भोज्य के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इनके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे तथा जल भी होता है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर में वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होती है। तो इतना प्यारे बच्चों आपको जो है कल पेपर में करके एकदम आना है। अगर यह वीडियो और समझाने का तरीका अच्छा लगा है तो वीडियो को प्यारा से लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए।